नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि वीडियो पूरा देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कैट फिश मछलियाँ, जिसको हम लोग लपची या पाड़िन बोलते हैं, ऐसी मछलियाँ इस तालाब में हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे आया हूं इस तालाब में, क्योंकि इस तालाब में पिछली बार जो मछली का बच्चा पड़ा था वह मेरे ही तालाब से आया था इसमें। तो मैं 1 हफ्ते पहले इसमें जाल पड़ा था, तो मुझे लोग बताएं कि इसमें पाढ़िन, जिसको हम लोग लपची कहते हैं, कुछ लोग कैटफिश कहते हैं, तो वह बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये सोच करके मैं आ गया था यहाँ पे आज वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो तालाब है, इसमें इस साल बारिश ना होने के कारण से पानी तो भरा नहीं है, सोलर पैनल से ज़्यादातर पानी भरे हैं। अब ये देखिए, ये है जो है लपची, जिसको पाड़िन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कैटफिश कहते हैं। तो ये तो भाई कुछ नहीं है, अभी तो ये मान के चलिए 1.5 से 2 केजी की है। तो ये 2 केजी की तो कुछ भी नहीं है। 2 केजी की अगर पाढ़िन आपके तालाब में है तो मान के चलिए 100-150 ग्राम का बच्चा ये तो आसानी से खा जाएगी मछली की। तो अगर ऐसे तालाबों में मछली पालन आप कर रहे हो तो यह गलती मत कीजिए कि ऐसी मछलियां तालाब में रहें। पहले 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे तालाबों में जाल चलाकर देख लेना चाहिए। जब तक ये पूरी मछलियां, ये कैटफिश लपची जो हैं, जब तक पूरी निकल ना जाए तब तक तो पहली बात इसमें बच्चा नहीं डालना चाहिए। तो इसी वजह से जैसे अब इस भाई के तालाब से तो भाई पूरी मछलियां ये निकल नहीं पाई थी, लेकिन छोटी मात्रा में थी। तो ये भाई क्या किया, दूसरी तालाब में, जो इसका दूसरा तालाब है, वहाँ से यह लगभग 150-200 ग्राम तक के बच्चे ला करके इस तालाब में डाल दिए थे, जिसमें रोहू और बिगहट ज़्यादा मात्रा में था, और बकिया और सिल्वर उल्वर जो छोटे मात्रा में थे वह अभी एक भी नहीं बचे हैं इस तालाब में। ये तो मुझे कल पता लगा कि भैया इस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी कैटफिश मछलियां हैं, जिसको आप लपची बोलते हैं। तो आइए देखिए एक बार क्या तालाब का हाल है। तो मैं यहाँ पे आया तो देख रहा हूँ कि भाई अभी ये 2-2 केजी की कैटफिश मछलियाँ जब इसमें मिल रही हैं, तो बताइए छोटे बच्चे 100-150 ग्राम तक के तो कतई नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि ये अगर 2 केजी की मछलियां हैं तो मान के चलिए 250 ग्राम तक के बच्चों को अपना निवाला बना सकती हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो तालाब है इस बार ज़्यादा बारिश ना होने के कारण भरा भी नहीं है, और मुश्किल भी है भरना, क्योंकि अब सीज़न बारिश का ख़त्म हो रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि अब तालाब में पानी भरे। तब भाई को बच्चा डालना था तालाब में, तो इस वजह से ये अब इस समय जाल भी डलवा रहे हैं। मेन चीज़ है, ये प्रधानी लड़ते हैं, तो इस वजह से गांव वालों के लिए भी कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये 5 केजी का लपची है। यह 5 केजी का है पूरा, मान के चलिए 5 केजी से कम नहीं है। अभी तौल होगा जब, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि यह कितना है, लेकिन ये 5 केजी से कम नहीं है, क्योंकि मोबाइल में देखने पे थोड़ा इसका वेट कम लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अब ये जो दिख रही हैं ज़्यादातर, एक जो कैटफिश हैं, अब इनकी वजह से इस तालाब में छोटे बच्चे एक भी नहीं मिलेंगे। ये जो भी रोहू भाकुर नैनी हैं, सब मान के चलिए 700-800 1 केजी इस हिसाब से हैं। छोटे बच्चे तो कुछ भी नहीं रह गए, थोड़ा सुइया सिधरी हैं, तो वो के लिए तो भाई नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बच्चे हैं, जो जैसे तालाब में हम लोग डालते हैं, वो तो भाई एक भी नहीं है 100-150 ग्राम तक के। सारे के सारे बच्चों को ये खा करके साफ कर दिए हैं। तो अगर ऐसे तालाबों में आप मछली पालन कर रहे हो तो जाल डालने से पहले आप लोगों को, मछली का बच्चा डालने से कम 1 बार 2 बार 3 बार जाल चला के ऐसे मछलियों को पहले निकलवा देना चाहिए, फिर बच्चा डालना चाहिए। नहीं तो नुकसान तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 केजी 5 केजी की पाड़िन या ये कैटफिश जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर ये तालाब में है तो ये मान के चलिए 250-300 ग्राम तक के बच्चे आपके निकल जाएंगे। तो मान के चलिए 5-6 महीना आप जाल नहीं चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग, अगर आप लोगों के तालाब में अगर इस प्रकार की मछलियाँ हैं तो उसको पहले तालाब से निकाल दीजिए, फिर बच्चा डालिए। और ये भाई जो हैं मछली पालन करते हैं इस तालाब में, वो यही कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रधानी का समय भी आ रहा, तो उनको गांव वालों को मछलियाँ भी कुछ देनी है और फिर इसमें बच्चा भी डालना है। तो इस वजह से अब ये समय मछली निकलवा रहे हैं, और 2-4 बार करके इन सारी पाड़िन मछलियाँ जो हैं, जिसको लपची बोलते हैं,
ये सब निकलवा करके फिर ही अब इसमें बच्चा पड़ेगा। अब मछलियों का विकास भी तो बहुत अच्छा हुआ है इस तालाब में, क्योंकि इसमें भैंस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं नहाने के लिए, तो गोबर ओबर बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इस वजह से मछलियों का विकास भी बढ़िया हुआ है। और बस समस्या यही है कि जो ये पाड़िन मछलियां हैं यही बच्चों को खा खा करके ख़त्म कर दी हैं। तो अब अगर मान के चलिए कुछ भर्ती निकल जाए तो फिर अब इसी से नया बच्चा पड़ेगा, लेकिन 2-4 बार जाल डालने के बाद। तो ये अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा। अब ये देखिए लेकर चल रहे हैं, सब लोग तौल करेंगे, तौल करके ले जाएंगे। ये जो लपची मछलियाँ होती हैं इसको ये लोग अधिया पे मारते हैं कि आधा तालाब का वालों का हो जाएगा, अब आधा जो मछली मारते हैं इनका हो जाएगा। बाकी और जो मछलियाँ हैं उनका तो भाई रेट देना ही देना है। नमस्कार।